नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। यहाँ पे देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू लगी हुई है और उनके बारे में पूरा ये लिखा हुआ है कि इस प्रतिमा की कब अनावरण इसका किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है, पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बताइए कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ ये कब हुआ था? हमारा ये 13 अक्टूबर 2019 को हुआ। माननीय गंगाराम अंबेडकर साहब जो मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भूतपूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के वो ओएसडी भी रहे, उनके माध्यम से ये इसका अनावरण का ये सोच हम लोगों की बहुत पहले से थी कि भगवान बुद्ध का यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है, जो भव्य मंदिर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 136 फीट है और भगवान बुद्ध की जो मूर्ति हमने इसमें इस्टेब्लिश कराई थी वो 46 kg की है। वो भी हमारे एक चीफ इंजीनियर साहब से उन्होंने दान किया था इस पवित्र भूमि के लिए। हाँ, भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो हमारी ये सोच उस समय ये थी कि हम जब ये जीना चढ़ेंगे तो ये मेरी सोच थी कि भगवान बुद्ध को बताने वाले जो यहाँ पर भगवान बुद्ध का धर्म पूरी तरह से लुप्त हो गया था, तो सबसे पहले अगर आज की डेट में कोई बताया तो बाबा साहब ने बताया। तो हम बाबा साहब के स्टैचू को पहले नमन करते हैं और फिर हम सीढ़ियाँ चढ़ करके भगवान बुद्ध की तरफ, तो उस वजह से यहाँ पर ये स्टैचू का शिलान्यास कराया गया। मैं देखना चाहूँगी ऊपर। हाँ, वहाँ भी चलेंगे। तो ये जो है ये हमने मूर्ति जो है जोधपुर से एक सिद्धार्थ आर्ट है उनके माध्यम से मंगवाई और उन्होंने राहुल बुद्ध विहार के लिए मात्र 6,000 रुपये में दान दी, जबकि इसकी एक्चुअली कीमत 13,000 है। बहुत बढ़िया। और उन्होंने हम लोगों का पूछा, बताया, फोटो दिया, सब करने के बाद उन्होंने हमको ये दान की। चलिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना ये जो मूर्ति लगाई गई बाबा साहब की इसलिए कि बाबा साहब न होते तो यहाँ पर हमारी क्या पशुओं जैसी भी दशा होती, तो मेरे लिए एक सबसे अंधेरा था। तो बाबा साहब ने हमारे लिए, नारियों के लिए सारे अधिकार दिला दिए जो डॉक्टर, इंजीनियर और मंत्री बन रहे हैं। तो इसलिए हमको ये दिखता है कि जो ये सूरज है ये सिर्फ दिन में ही उजाला देता है, लेकिन हमारा जो जय भीम का सूरज है वो रातों दिन उजाला कर रहा है। उसकी वजह से ही आज हम सड़कों पर चल रहे हैं। तो हम यही कहते हैं, चलते हैं हम सड़कों पर सीना तान के, जिनके इकबाल से ओ मेरे भगवान बाबा भीम हैं, ये चलो तुम मान के। तो इसलिए ये जो सूरज है सिर्फ दिन में ही उजाला देता है और ये हमारा जय भीम का सूरज है, रातों दिन उजाला कर रहा है हम सब के लिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, यस उजियार जगत बिच भारी, मंगल सुखद भई सब नारी। और सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं साधुवाद देता हूँ और सबके लिए मंगल काम करता हूँ। जनमानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए, रोम रोम से धुन उठे, मंगल मंगल होए। चलिए मैं बौद्ध विहार अब वहाँ पे चलती हूँ। अब हम चल रहे हैं जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू रखी हुई है, बुद्ध विहार बना हुआ है। मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ और बुद्ध विहार में वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। अब हम आ चुके हैं राहुल बुद्ध विहार में, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू रखी हुई है। उसके अंदर आ गए, आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। ये तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू रखी हुई है, गोल्डन स्टैचू है, बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे राहुल बुद्ध विहार बनाया गया और इसकी स्थापना कब हुई थी और जो तथागत गौतम बुद्ध की जो स्टैचू है इसका अनावरण कब हुआ था? ये मई 2005 बुद्ध पूर्णिमा 2005 को इसका विधिवत लोकार्पण हुआ था और हमारे पूज्य भिक्षु प्रज्ञानंद साहब के कर कमलों से हुआ था। उदित राज जी उसमें आए थे, जो वर्तमान सांसद रह चुके हैं, पीछे भूतपूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं सांसद, वो भी इसमें आए थे। उस समय वो लॉर्ड बुद्धा क्लब के वो प्रेसिडेंट थे, वो भी आए थे। और यहाँ पर
चूँकि मई का महीना था तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतनी व्यवस्था कर रखी थी और करीब लगभग 20,000 आदमी इनकी इस अनावरण में आया हुआ था उपलब्ध। मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में भगवान बुद्ध की एक स्टैचू हो और वहाँ पर हर आदमी पंचशील की तो प्रतिज्ञा ले। जैसे कहते हैं कि पत्थर पर रस्सी धीरे धीरे रगड़ने से उस पर निशान आ जाता है, तो उसी तरह से जिस दिन ये घर के अंदर हर घर में ये होंगे तो आप देखिए पंचशील का प्रतिपादन होगा तो हर घर से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो हर घर से जब गूंजेगा तो एक बहुत बड़ा हो जाएगा। इस समाज की सारी कुरीतियाँ अपने आप किनारे हो जाएंगी। भारत को सोने की चिड़िया कैसे कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का ये धर्म घर घर और क्षेत्र क्षेत्र प्रतिपादित चल रहा था, ना कोई रोगी था, ना कोई दुखी था, ना कोई की ये केस था, ना कोई मुकदमा था, ना कहीं अहिंसा थी, तो ये इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहते हैं। महामानव गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, उनके विचारधारा को फैलाने के लिए एक लाइन में बोल रहा हूँ। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगा दूँ, कुछ को आप जगा दो। कुछ को मैं जगा दूँ, कुछ को आप जगा दो। मिशन क्या है? मिशन क्या है? हर घर घर को बतला दो। मिशन क्या है? हर घर घर को बतला दो। बहुजन महापुरुष कौन थे? ये जन जन को बतला दो। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक मौर्य और बाबा साहब की तस्वीर और इतिहास हर घर घर तक पहुंचा दो। फिर देखो कैसा भूचाल आएगा। इतिहास तो इतिहास, पूरा भूगोल ही बदल जाएगा। ये खूबसूरत पात्र है मेरे हाथ में, मैं चाहूँगी कि इसके अंदर तक दिखाया जाए। देखिए तथागत गौतम बुद्ध की पूरे चारों तरफ से जो उनकी प्रतिमा लगी हुई है और बढ़िया अच्छे से डिज़ाइन है और संगीत भी निकलता है। बहुत प्यारा लग रहा है। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे, इसके बारे में, इस पात्र के बारे में बताइए। ये पात्र ये है, ये भंते जी बताएंगे पात्र के बारे में। भंते जी आप बताएं। चलिए। ये पात्र का मतलब ये है कि जब पूजा होती है और मंदिरों में तो ऐसे चोट दी जाती है। ये ऐसी चीज़ है, बंद करो, तो इसमें ऐसे चोट नहीं दी जाएगी। जब हम मंत्र सूत्र बोलेंगे, आशीर्वाद सब बीतियो जंतु सब रोगो विनाशतो माते भवंत्रायु सुखी दीर्घायको बहुत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सोथी भवन्तु ते भवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मान भावेन सदा सोथी भवन्तु ते भवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघान भावेन सदा सोथी भवन्तु ते। इनको बजाने की प्रैक्टिस ज़्यादा है, बढ़िया बजाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है इसकी और मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, बुद्ध ने बहुत सी गाथाएं बताई हैं। बुद्ध कहते हैं मेरी एक गाथा किसी को आ जाएगी तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। तो हम एक गाथा आपको बता रहे हैं बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध कहते हैं क्यों आप मुझे सुंदर कहते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ ना तुम सुंदर हो, ये सब तुम्हारी आँखों का धोखा है। तो बुद्ध ने एक गाथा में कहा है हमारी इस काया के विषय में, अठिन्नंग नागरंग कत्तंग मंग स्लोहित लेपनंग अथ जराच मच्चू चम्मानो मखोचा ओहितो। यानी इसका मतलब हिंदी में यह है कि जो हमारी काया देख रहे हैं 3 हाथ की 3.5 हाथ की, ये कुछ नहीं सिर्फ एक हड्डियों का नगर है। इसे मांस और रक्त से लेपा गया है। सवाल इस बात का है इसमें रहता कौन है? अब बुद्ध कह रहे हैं इसमें रहते हैं डाह, लोभ, मोह, क्रोध। जब ये सब निकल जाते हैं तो हमारे सब प्रेमी बन जाते हैं, और जब ये बने रहते हैं तो सभी लोग बैरी हो जाते हैं। अब ये गाथा कोई याद कर लेगा तो चाहे बैरी बना ले लोगों को, चाहे प्रेमी बना ले। तो बुद्ध की एक गाथा बहुत कुछ कह जाती है। बहुत अच्छा भंते जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और सबसे अच्छा मुझे ये पात्र लगा। इसकी जो म्यूज़िक निकल रही है, इसकी जो धुन निकल रही है, वो वाकई में बहुत खूबसूरत, कानों को बहुत ही ज़्यादा आनंदित कर रही है। बहुत अच्छी। मैं चाहूँगी एक बार फिर से इसको आप करें। धातु का है, अष्ट धातु का है। और अच्छा ये लिखा क्या हुआ है साइड में? पाली भाषा में। पाली भाषा मतलब क्या लिखा हुआ, कुछ समझ नहीं। यहाँ पाली यही जो बोल रहे हैं सूत्र लिखा है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, आशीर्वाद लिखा, आशीर्वाद लिखा हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये जैसे क्या बजाते हैं इसे, तो हम लोग बजाते हैं। बहुत अच्छा लगा। अपने आप ही एक मिनट बोलता है। इसकी आवाज़ की तरफ अगर ध्यान दिया जाए, अगर इसकी तरफ देखा ना जाए तो आप ये नहीं बता सकते ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
चलिए बहुत अच्छा, चलो बस। दिल को सुकून देने वाली जी। तो देखा आपने यहाँ पे पूरी टीम से बात हुई मेरी, और यहाँ पे आपको मैंने इस पूरे राहुल बुद्ध विहार का मैंने दिखाया, पूरे चारों तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भी प्रतिमा दिखाई, और यहाँ पे बुद्ध विहार में भी आए जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है, बहुत खूबसूरत स्टैचू लगी हुई है। और टीम से भी बात हुई, तो टीम जो है लगातार वो धम्म के कार्य को कर रही है, लगातार धम्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो प्रयत्नरत है। और उम्मीद है कि जो ये टीम का जो प्रयास है, जो ये काम है इस धम्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, और बहुत ही जल्द वो सक्सेसफुल होगा, और लोग बहुत जल्द सभी लोग जो है बौद्ध धम्म में आएंगे और धम्म के कारवा को आगे मिलजुल के बढ़ाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, ऐसी और खबरों के लिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे समय T24 से। और आपको यहाँ के टीम का जो ये प्रयास है वो कैसा लगा, और आगे ये किस तरह से बेहतर कर सकें, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, हमको अपनी ये सलाह ज़रूर दें हम तक। तो शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब